हेलो एवरीबॉडी। फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाईटेक हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। अप्रॉक्सीमेटली 50 एमसीक्यू हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। बट ये एमसीक्यू जो हैं वो बेस्ड होंगे रिवीजन लेक्चर जो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। कौन सा लेक्चर? ये देख लीजिए, स्क्रीन पे आ गया, हाईटेक हॉर्टिकल्चर रिवाइज नाउ। ये थंबनेल आपको दिख रहा है। ये लेक्चर जो है हमारा यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है और इस लेक्चर का नोट्स जो है वो हमारे प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा ऐप पे। तो उस नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं इस वीडियो के। और वहाँ से यहाँ लिखा हुआ है आपको रिवीजन नोट 6 सेमेस्टर, इसी आइकन और इसी नेम से आपको हमारे ऐप में कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स में बिल्कुल आप फ्री में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करते ही आपको इस लेक्चर का नोट्स मिल जाएगा। उस नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर ये खेला शुरू किया जाए। तो खेला का रूल क्या है? सबसे पहले पेन और पेपर आप लेके बैठ जाइए, जिसमें आपको अपना आंसर लिख देना है और फिर हम जो आंसर बताएं उससे अपना आंसर मैच कर लेना है और फिर अपना फाइनल मार्क्स जो भी बनता है उसको कमेंट कर देना है। मैच करने में क्या ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं उसमें आपको देने हैं खुद को +4 मार्क्स। अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो उसके लिए आपको देने हैं खुद को -1 मार्क्स। और उसके बाद आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने उस रिवीजन लेक्चर को देखा है और नोट्स को रिवाइज किया है तो आपके मार्क्स आने चाहिए 100%। मैक्सिमम 1 या 2 गलत हो, उससे ज़्यादा तो भाई परमिटेड नहीं है। स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर का मेन फोकस क्या होता है। पहला ऑप्शन है लाइव स्टॉक फार्मिंग, दूसरा है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन, तीसरा है एक्वाकल्चर, चौथा है ग्रेन प्रोडक्शन। तो अपने आंसर लिख लीजिए जल्दी से और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन। अगर आपका आंसर सही था तो +4, अगर गलत था तो -1 लिख लीजिए। वैसे किसी का गलत होना नहीं चाहिए। विच क्रॉप्स आर कॉमनली इंक्लूडेड इन हॉर्टिकल्चर, यानी कि इनमें से कौन से क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड किए जाते हैं। पहला सेट है फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, दूसरा है व्हीट राइस एंड कॉर्न का, तीसरा है कैटल सीप एंड पिग्स का, चौथा है फिश सेलफिश एंड सीवीड्स का। तो जल्दी से अपना आंसर लिख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये आते हैं ऑप्शन हॉर्टिकल्चर में। व्हीट राइस कॉर्न ये सब आ जाता है एग्रोनॉमी में। अपना अगला क्वेश्चन है, वाई आर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कंसिडर्ड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए क्यों कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन ए, दे रिक्वायर फ्यूअर रिसोर्स लाइक लैंड एंड वाटर। ऑप्शन बी, दे यूज़ मोर पेस्टिसाइड्स। ऑप्शन सी है कि उनका हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है और ऑप्शन डी है कि वो सिर्फ ग्रो किए जा सकते हैं लार्ज एरियाज में। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दे रिक्वायर फ्यूअर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड वाटर। कम रिसोर्स की जरूरत होती है, इसलिए वो सस्टेनेबल कंसिडर किए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज नर्सरी मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर में नर्सरी मैनेजमेंट क्या होता है। पहला ऑप्शन है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू ग्रो एनिमल्स, दूसरा ऑप्शन है ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिंग आइडियल कंडीशन, तीसरा ऑप्शन है टेक्निक टू इनहेंस फिश फार्मिंग, चौथा ऑप्शन है ए मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। जल्दी से अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और आइडियल कंडीशन मेंटेन करना प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। एक्चुअली हम नर्सरी में वही करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच मेथड इज यूज टू ग्रो प्लांट्स विदाउट सॉइल, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है प्लांट का ग्रोथ करने के लिए लेकिन बिना सॉइल का यूज किए हुए। पहला है ट्रेडिशनल फार्मिंग, दूसरा है ग्रीन हाउस फार्मिंग, तीसरा है हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स, चौथा है ट्रेस फार्मिंग। सबसे पहले तो ये चारों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है और इन चारों का डिफिनीशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। इसमें हम सॉइललेस कल्चर बोलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग इन नर्सरी मैनेजमेंट, यानी कि नर्सरी मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल लाइट हम क्यों यूज करते हैं। टू कीप पेस्ट्स अवे, टू प्रोवाइड प्लांट्स विद द एग्जैक्ट टाइप ऑफ लाइट दे नीड, टू हीट द सॉइल, टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। जल्दी से अपना आंसर लिख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टू प्रोवाइड प्लांट्स विद द एग्जैक्ट टाइप ऑफ लाइट दे नीड। प्लांट को जो जितना लाइट चाहिए उतना लाइट देने के लिए हम आर्टिफिशियल लाइटनर यूज़ करते हैं नर्सरी मैनेजमेंट में।
व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग माइक्रो प्रोपेगेशन इन हॉर्टिकल्चर, यानी कि हॉर्टिकल्चर में माइक्रो प्रोपेगेशन यूज करने के क्या फायदे हैं? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्रिएटिंग जेनेटिकली डाइवर्स प्लांट्स, प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स क्विकली, और फोर्थ ऑप्शन है यूजिंग मोर लैंड। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स क्विकली। इसलिए हम माइक्रो प्रोपेगेशन का यूज करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ कैनोपी मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर, यानी कि कैनोपी मैनेजमेंट का क्या रोल होता है हॉर्टिकल्चर में? पहला ऑप्शन है कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीज, दूसरा है मैनेजिंग द टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर बेटर लाइट एंड एयर सर्कुलेशन, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, चौथा ऑप्शन है इंक्रीज प्लांट हाइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैनेज करना टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट को ताकि अच्छे से लाइट और एयर का सर्कुलेशन हो सके, इसीलिए हम कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द कॉमन स्ट्रक्चर यूज्ड इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कॉमन स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया जाता है? और आपके चार ऑप्शंस हैं, ब्रांच, ग्रीन हाउस, फिश टैंक, ग्रेन सिलोज सॉरी। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ग्रीन हाउस हो जाएगा। सभी का सही हो रहा होगा अभी तक का सारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ड्रिप इरिगेशन बेनिफिट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी कि ड्रिप इरिगेशन से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को किस तरह से बेनिफिट मिलता है? तो ऑप्शन है इसके, बाई फ्लडिंग फील्ड्स, बाई डिलीवरिंग वाटर स्लोली एंड डायरेक्टली टू द रूट्स, बाई इंक्रीजिंग द सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, बाई रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड। जल्दी से अपना आंसर लिख लो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाई डिलीवरिंग वाटर स्लोली एंड डायरेक्टली इनटू द रूट्स, इसलिए हम यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन हॉर्टिकल्चर। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, एक डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है। हॉर्टिकल्चर में हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग यूज करते हैं, तो उसका एक डिसएडवांटेज बता दीजिए। और आपके चार ऑप्शन है, लोअर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, हायर इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, इंक्रीज्ड ट्री लाइफ स्पैन। तो डिसएडवांटेज की बात करी जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। 12th नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन फार्मिंग टू डिटरमाइन सॉइल क्वालिटी, यानी कि प्रिसीजन फार्मिंग में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है सॉइल के क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए? और आपके चार ऑप्शंस कौन कौन से हैं, रिमोट सेंसिंग, मैकेनिकल ट्रैक्टर्स, हैंड हेल्ड होज एंड मैनुअल सीडर्स। तो रिमोट सेंसिंग जो है टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है क्या करने के लिए? सॉइल की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है, विच मेथड है हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर यूज इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यानी कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यूज किया जाता है रिड्यूस करने के लिए वाटर यूज को? पहला है ओपन फील्ड फार्मिंग, दूसरा है कंट्रोल्ड इरिगेशन, तीसरा है हैवी रेनफॉल इरिगेशन, चौथा है नन ऑफ द अबव। जल्दी से अपना आंसर लिख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कितनों का सही हो रहा है? कंट्रोल्ड इरिगेशन। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि ईसी का हॉर्टिकल्चर में क्या सिग्निफिकेंस है? ईसी जिसका यूनिट डेसी साइमन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो उसको हम हॉर्टिकल्चर में क्यों यूज कर रहे हैं? ऑप्शन है आपके, टू मेजर सॉइल मॉइस्चर, टू मेजर द सॉल्ट कंटेंट ऑफ इन सॉइल एंड वाटर, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पेस्ट, या फिर इट शोज द सनलाइट लेवल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मेजर द सॉल्ट कंटेंट इन सॉइल एंड वाटर, यानी कि सॉइल और वाटर में सॉल्ट कंटेंट मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रूनिंग इन कैनोपी मैनेजमेंट, कैनोपी मैनेजमेंट में प्रूनिंग टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन सुन लीजिए, टू इंक्रीज सॉइल न्यूट्रिएंट, टू कंट्रोल प्लांट साइज एंड शेप, टू वाटर द प्लांट्स, टू हार्वेस्ट फ्रूट्स। तो अपना आंसर जल्दी से लिखिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू कंट्रोल प्लांट साइज एंड शेप, इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि इनमें से कौन सा माइक्रो प्रोपेगेशन का टेक्निक नहीं है? सो टिप कल्चर, सॉइल प्लांटिंग, लीफ कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉइल प्लांटिंग। सॉइल प्लांटिंग जो है माइक्रो प्रोपेगेशन का टेक्निक नहीं है, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,
वाई इज pH बेस्ड फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट इन हाईटेक हॉर्टिकल्चर? pH बेस्ड फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हाईटेक हॉर्टिकल्चर में? ऑप्शन है आपके टू रिड्यूस द नीड फॉर वाटर, इट हेल्प्स मेंटेन ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, इट इंक्रीजेज सॉइल इरोजन, इट इनहेंसेस पेस्ट ग्रोथ। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। इसीलिए पीएच बेस्ड फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग करी जाती है हॉर्टिकल्चर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट्स इन लेयर्स यूजिंग आर्टिफिशियल लाइटनिंग? लेयर वर्ड आ गया तो वर्टिकल लेयर ही होगा। और आगे आप देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन पहला है वर्टिकल फार्मिंग, दूसरा है ओपन फील्ड कल्टीवेशन, तीसरा है ट्रेडिशनल फार्मिंग और चौथा है हाइड्रोपोनिक्स। तो लेयर्स में हम कहाँ कल्टीवेशन करते हैं? बहुत ही क्लियर है, वर्टिकल फार्मिंग में। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच कंपोनेंट इन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ वाटर टू प्लांट्स? यानी माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है? पहला ऑप्शन है इमीटर्स या फिर हम ड्रिपर्स भी जिनको बोल देते हैं, दूसरा है पंप, तीसरा है फिल्टर, चौथा है मेन लाइन। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमीटर्स, जिसे हम ड्रिपर्स भी बोल देते हैं, वही कंट्रोल करता है फ्लो को। व्हाट इज द रोल ऑफ जीआईएस इन प्रिसीजन फार्मिंग? जीआईएस, जिसे कि हम ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं, उसका प्रिसीजन फार्मिंग में क्या रोल है? पहला ऑप्शन है टू क्रिएट मैप्स फॉर कस्टमाइज्ड फील्ड मैनेजमेंट, to irrigate crops automatically, to increase soil fertility, to transport crops। तो इसमें सबसे ज़्यादा सही जो ऑप्शन है वही आपको मारना है। जल्दी से अपना आंसर लिख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू क्रिएट मैप्स फॉर कस्टमाइज्ड फील्ड मैनेजमेंट। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोबोट्स इन नर्सरी मैनेजमेंट? यानी कि नर्सरी मैनेजमेंट में हम रोबोट्स अब क्यों यूज़ कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है हायर मैनुअल लेबर कॉस्ट, दूसरा है इंक्रीज्ड इफिशियंसी एंड रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर, तीसरा है रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी एंड चौथा है इंक्रीज्ड रिसोर्स यूज। ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे लेक्चर में, तो जिसने भी वो लेक्चर देख रखा है उसके सारे क्वेश्चन अभी तक के सही हो रहे होंगे। इसका आंसर आपने लिख लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंक्रीज्ड इफिशियंसी एंड रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, हाउ डज हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग इम्प्रूव्स फ्रूट क्वालिटी? यानी कि हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग हम करते हैं तो उससे फ्रूट की क्वालिटी किस तरह से बढ़ती है? हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग का एक डिसएडवांटेज देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि उससे फ्रूट की क्वालिटी कैसे बढ़ रही है। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया गया था लेक्चर में। पहला ऑप्शन है बाय रिड्यूसिंग सनलाइट, दूसरा है बाय रेगुलर प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग, तीसरा है बाय इंक्रीजिंग वाटर यूज, चौथा है बाय प्लांटिंग फ्यूअर ट्रीज। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय रेगुलर प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट डज वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में वीआरटी भी बोलते हैं, डू इन प्रिसीजन फार्मिंग? यानी कि वीआरटी का हम यूज क्यों करते हैं या फिर वीआरटी क्या काम करता है प्रिसीजन फार्मिंग में? तो ऑप्शन है अप्लाइज वाटर यूनिफॉर्मली अक्रॉस फील्ड, दूसरा है अप्लाइज इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एट डिफरेंट रेट्स, तीसरा है मेजर सॉइल पीएच, चौथा है हार्वेस्ट क्रॉप्स ऑटोमेटिकली। तो जल्दी से अपना ऑप्शन लिख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कि अप्लाई करता है इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड को डिफरेंट रेट्स पे। नाम में ही आ रहा है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, यानी कि रेट वेरी करा सकते हैं हम उससे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इरिगेशन सिस्टम इज बेटर सुटेड फॉर लार्ज प्लांट्स लाइक ट्रीज एंड वेनयार्ड्स? तो कौन सा इरिगेशन सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है? सबसे पहला ऑप्शन है स्प्रे इरिगेशन, दूसरा है माइक्रो स्प्रिंकलर, तीसरा है फ्लड इरिगेशन, चौथा है फरो इरिगेशन। तो जल्दी से अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माइक्रो स्प्रिंकलर्स। इसी को सबसे बढ़िया माना गया, बेहतरीन एकदम। विच टाइप ऑफ हाउस इज प्राइमरली यूज्ड टू रिड्यूस सनलाइट फॉर प्लांट्स इन हॉट क्लाइमेट? किस तरह का घर जो है वो सनलाइट को रिड्यूस कर देता है? ऑप्शन क्या क्या है, ग्रीन हाउस, शेड हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस। नाम से ही क्लियर हो रहा है बिल्कुल आंसर, और ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, शेड हाउस, शेड कर देता है। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 26, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग इन हॉर्टिकल्चर? यानी कि मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग के फायदे तो हमने डिस्कस किए ही थे, डिसएडवांटेज भी डिस्कस किए थे। यही पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग का। पहला ऑप्शन है इट रिड्यूसेस इफिशियंसी,
दूसरा इट इज लेस एक्सपेंसिव, तीसरा इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड स्किल्ड ऑपरेटर्स, चौथा इट डिक्रीजेज क्रॉप यील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रिक्वायर्ड होता है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और स्किल्ड ऑपरेटर्स यानी कि लेबर्स का। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 27, विच मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग वेरियस वेराइटीज फ्रॉम प्लांट्स। विच मेथड ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग वायरसेस फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन का कौन सा मेथड है जिससे हम वायरस फ्री ऑफस्प्रिंग्स बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है सॉइल कल्चर, दूसरा है मेरिस्टेम कल्चर, तीसरा है फील्ड प्लांटिंग, चौथा है बड ग्राफ्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम कल्चर। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया गया था इसको भी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो वायरस के डिवीजन से ज़्यादा स्पीड खुद को मल्टीप्लाई कर लेती हैं, तो उनमें वायरस ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन रिमोट सेंसिंग बेनिफिट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन प्रिसीजन फार्मिंग, यानी कि प्रिसीजन फार्मिंग रिमोट सेंसिंग का क्या बेनिफिट है। ऑप्शंस हैं बाय मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ एंड सॉइल मॉइस्चर, बाय इंक्रीजिंग पेस्ट इन्फेस्टेशन, बाय रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, बाय प्लांटिंग सीड्स। तो जल्दी से आप इसका आंसर लिख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाय मॉनिटरिंग क्रॉप हेल्थ एंड सॉइल मॉइस्चर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए लगभग। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रूनिंग इन कैनोपी मैनेजमेंट, यानी कि प्रूनिंग का कैनोपी मैनेजमेंट में क्यों यूज किया जाता है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपके लिए, कोई नहीं, इसका आंसर हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है बट ऑप्शन अलग अलग है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विच कल्टीवेशन टेक्निक यूजेज मिस्ट टू ग्रो प्लांट्स विदाउट सॉयल, यानी कि विदाउट सॉयल तो हम ग्रो कर रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था बट इसमें स्पेशल मेंशन कर दिया गया है कि मिस्ट को हम यूज कर रहे हैं, यानी वाटर वेपर को यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन है आपके हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स एंड टेरापोनिक्स। तो ये सारे सॉइललेस कल्चर ही हैं, बट इसमें पूछा क्या है कि मिस्ट को यूज़ करके किस में कल्टीवेशन किया जाता है। तो जल्दी से आप अपना आंसर लिखिए और देखते हैं ये क्वेश्चन कितनों का सही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एरोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स ये दोनों हमने डिस्कस किया है अपने लेक्चर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन हॉर्टिकल्चर, यानी कि मेन बेनिफिट क्या है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को यूज करने का हॉर्टिकल्चर में। और आपके ऑप्शंस है हायर डिपेंडेंसी ऑन वेदर कंडीशन, दूसरा है रिड्यूस क्रॉप क्वालिटी, तीसरा है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ, चौथा है इंक्रीज्ड नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो जल्दी से आप अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है ताकि ऑप्टिमम ग्रोथ यानी कि बेहतरीन ग्रोथ हो सके। अगला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इज यूज्ड इन टू रिमूव डर्ट एंड डिब्रीज फ्रॉम वाटर, यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है। एक्चुअली यहाँ प्यूरिफिकेशन उस सेंस में नहीं है, बस डर्ट एंड डिब्रीज को हटाने की बात करी जा रही है, यानी कि बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं वाटर में से, इरिगेशन वाटर में से, उसको हटाने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज किया जाता है। तो फिल्टर जो वर्ड दिख रहा है नाम से ही, वही एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई डेंसिटी और चार्डिंग। यहाँ पे मेन एडवांटेज पूछ रहा है क्या चीज़ का, हाई डेंसिटी और चार्डिंग का। हाई डेंसिटी और चार्डिंग से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन है अपना। तो मेन एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हायर फ्रूट प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34, हाउ डज सेंसर हेल्प इन ऑटोमेटेड इरीगेशन, यानी कि ऑटोमेटेड इरीगेशन में सेंसर्स किस प्रकार से मदद करते हैं। बाय मॉनिटरिंग न्यूट्रिएंट लेवल इन प्लांट्स, बाय मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर लेवल एंड एडजस्टिंग इरीगेशन अकॉर्डिंगली, बाय रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, या फिर बाय प्लांटिंग सीड्स ऑटोमेटिकली। तो इसमें से कौन सा काम सेंसर्स का होता है। जल्दी से आप अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजरिंग सॉइल मॉइस्चर लेवल एंड एडजस्टिंग इरीगेशन अकॉर्डिंगली। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द टर्म सस्टेनेबल फार्मिंग रेफर्स टू द नर्सरी मैनेजमेंट। नर्सरी मैनेजमेंट में सस्टेनेबल फार्मिंग का क्या मतलब है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन दूसरा आ रहा है और इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
यूजिंग रिसोर्स इफिशियंटली एंड मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल्ड ट्रैफिक फार्मिंग इन फील्ड प्रिपरेशन। यानी कंट्रोल्ड ट्रैफिक फार्मिंग का फील्ड प्रिपरेशन में क्या मतलब इंपॉर्टेंस है एक तरह से। ऑप्शन है आपके, टू कॉम्पैक्ट द सॉइल यूनिफॉर्मली, टू रिड्यूस सॉइल कॉम्पैक्शन एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, टू इंक्रीज सॉइल इरोजन, टू लिमिट क्रॉप डाइवर्सिटी। तो जल्दी से आप अपना आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टू रिड्यूस सॉइल कॉम्पैक्शन एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 37, उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। यानी कि माइक्रो प्रोपेगेशन का डिसएडवांटेज कौन सा है वो बता देना है। माइक्रो प्रोपेगेशन का डिसएडवांटेज ऑप्शन है आपके, हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, हाई कॉस्ट एंड पोटेंशियल जेनेटिक चार्ज चेंजेज, तीसरा है रिक्वायर्स लो स्किल लेवल्स, चौथा है लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो डिसएडवांटेज पूछा है आपसे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हाई कॉस्ट होता है और पोटेंशियल जेनेटिक चेंजेज। व्हाट टेक्निक इज यूज्ड इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टू मैनेज प्लांट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यानी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में प्लांट का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है नेचुरल सनलाइट, दूसरा है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, तीसरा है मैनुअल वाटरिंग, चौथा है शेड ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वर्टिकल फार्मिंग बेनिफिट्स अर्बन एग्रीकल्चर। यानी कि वर्टिकल फार्मिंग से अर्बन एग्रीकल्चर शहरी खेती में क्या फायदा हो रहा है। ऑप्शंस हैं, बाय रिक्वायरिंग मोर लैंड, बाय इंक्रीजिंग वाटर यूज, by maximizing space and minimizing land use, by reducing crop yield। तो पूछा है कि वर्टिकल फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से आप लोग लिख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय मैक्सिमाइजिंग स्पेस एंड मिनिमाइजिंग लैंड यूज। यानी ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा आप, लैंड यूज यहाँ मैक्सिमाइजिंग स्पेस यानी कि दूसरे स्पेस की, फील्ड वाले स्पेस की बात नहीं करी जा रही है, क्लियर लिखा भी हुआ है मिनिमाइजिंग लैंड यूज। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन हो वो टिक करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिसीजन प्लांटिंग। यानी कि प्रिसीजन प्लांटिंग या प्रिसीजन फार्मिंग या फिर साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, इसका की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मेन फीचर क्या है। ऑप्शन है आपके, प्लांटिंग सीड्स एट रैंडम डेप्थ, दूसरा है प्लांटिंग सीड्स एट प्रिसाइज डेप्थ एंड स्पेसिंग विथ जीपीएस, तीसरा है यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, चौथा है प्लांटिंग विदाउट कंसिडरिंग सॉइल क्वालिटी। तो बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जीपीएस का यूज करना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ नर्सरी मैकेनाइजेशन। यानी कि नर्सरी मैकेनाइजेशन का मेजर डिसएडवांटेज क्या है। ऑप्शन है आपके, रिड्यूस द नीड फॉर ऑटोमेशन, दूसरा है हाई इनिशियल कॉस्ट एंड नीड फॉर स्किल्ड ऑपरेशन, तीसरा है लोअर क्रॉप प्रोडक्शन, चौथा है इंक्रीज वाटर कंजप्शन। तो जल्दी से इसका आंसर आप लिखिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई इनिशियल कॉस्ट एंड नीड फॉर स्किल्ड ऑपरेशंस। यही मेन डिसएडवांटेज है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ शूट टिप कल्चर इन माइक्रो प्रोपेगेशन। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं माइक्रो प्रोपेगेशन का। तो यहाँ पूछ रहा है कि मेन पर्पस क्या है शूट टिप कल्चर को स्पेशली यूज करने का। ऑप्शन है आपके, टू ग्रो प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, टू कल्टिवेट प्लांट्स इन द फील्ड, टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट्स फ्रॉम द टिप, टू इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। तो जल्दी से आप इसका आंसर लिखिए और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री प्लांट्स फ्रॉम टिप ऑफ सूट। और सूट टिप पे एक तरह से वही बात हो गई कि यहाँ पे आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ही यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कैनोपी मैनेजमेंट प्राइमरली एम टू इम्प्रूव। व्हाट डज कैनोपी मैनेजमेंट प्राइमरली एम्स टू इम्प्रूव। यानी कि कैनोपी मैनेजमेंट का मेन मकसद क्या इम्प्रूव करना होता है। ऑप्शन है आपके, रूट ग्रोथ, लाइट पेनिट्रेशन एंड एयर फ्लो, अगला है सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन, उसके बाद है वाटर कंजर्वेशन। तो इनमें से क्या इम्प्रूव करता है कैनोपी मैनेजमेंट करने से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइट पेनिट्रेशन एंड एयर फ्लो, सबसे ज़्यादा यही इम्प्रूव होता है। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक यूज ए न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन फॉर ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। एक तो था अपना क्वेश्चन कि बिना सॉइल के ग्रो करने में मिस्ट यूज करके कर रहे हैं, तो कौन सा टेक्निक होगा। यहाँ है कि
यहाँ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है सॉइललेस कल्चर करने के लिए। तो ऑप्शन है आपके कन्वेंशनल टिलिंग, दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स, तीसरा है एग्रोफॉरेस्ट्री और चौथा है ड्रिप इरिगेशन। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर लिख लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। वहाँ भी मैंने बोला हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स को डिटेल में डिस्कस किया गया हमारे लेक्चर में। अगर आपने देखा है तो आपके अभी तक के सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज जीआईएस प्लेज इन हॉर्टिकल्चरल प्रिसीजन फार्मिंग। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम जीआईएस बोलते हैं, उसका हॉर्टिकल्चरल प्रिसीजन फार्मिंग में क्या रोल होता है। और आपके ऑप्शंस है प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा है कंट्रोल्स इरिगेशन सिस्टम, तीसरा है क्रिएट डिटेल्ड मैप फॉर प्रिसाइज फार्म मैनेजमेंट, चौथा है मॉनिटर्स पेस्ट पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आप जल्दी से अपने पेज पे लिखिए। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, क्रिएट डिटेल्ड मैप फॉर प्रिसाइज फार्म मैनेजमेंट। रिसोर्स मैप वगैरह बना देता है वो। व्हाट इज वन की एडवांटेज ऑफ यूजिंग ड्रिप इरिगेशन इन हॉर्टिकल्चर, यानी कि ड्रिप इरिगेशन का एक सबसे बेहतरीन एडवांटेज क्या होता है। और आपके ऑप्शंस है फ्लड्स द फील्ड, यानी कि फ्लड इरिगेशन कर देना, रिड्यूस वाटर यूज बाय टारगेटिंग प्लांट रूट डायरेक्टली, यानी कि वाटर का यूज कम कर देना डायरेक्ट रूट में पानी देके, तीसरा है रिक्वायर्स नो मेंटेनेंस, चौथा है इंक्रीज वाटर रन ऑफ, यानी कि वाटर के रन ऑफ को प्रमोट कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिड्यूस कर देता है वाटर के यूज को बिल्कुल रूट्स में ही डायरेक्टली पानी देके। अगला क्वेश्चन है अपना, विच टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोवाइड शेड, यानी कि कौन सा प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यूज होने वाला स्ट्रक्चर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और शेड भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, शेड प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन है आपके ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस एंड वाटर हाउस। तो नाम देख के ही क्लियर हो रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेडनेट हाउस, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बोला है। अगला ऑप्शन है अपना, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनाइज्ड प्रूनिंग इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग। मैकेनाइज्ड प्रूनिंग, सिर्फ प्रूनिंग नहीं, मैकेनाइज्ड प्रूनिंग की बात करी जा रही है, और वो भी कहाँ, हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग में। तो उसका एडवांटेज क्या है, और आपके ऑप्शंस है इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्चार्ड, दूसरा है रिड्यूसेस लेबर कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स प्रिसीजन, तीसरा है मैक मैनुअल लेबर इसेंशियल, और चौथा है डिक्रीज ओवरऑल फ्रूट क्वालिटी। तो मेन एडवांटेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रिड्यूस कर देता है लेबर कॉस्ट को और इम्प्रूव कर देता है प्रिसीजन को, क्योंकि मैकेनाइज्ड प्रूनिंग की हम बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज प्रिसीजन फार्मिंग रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी प्रिसीजन फार्मिंग से हम कैसे इन्वायरमेंट को जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं फार्मिंग करने से, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड वगैरह डालने से, उसको कम किस तरह से कर सकते हैं। और आपके ऑप्शंस है बाय यूजिंग मोर केमिकल्स, by applying inputs like fertilizers and pesticides only where needed, by increasing water use, by expanding farming areas। और आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय अप्लाइंग इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स ओनली वेयर नीडेड। जहाँ जरूरत है वहीं देंगे, तो यानी कि मिनिमम अप्लाई करेंगे तो कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, बैड इम्पैक्ट जिसे हम बोल रहे हैं। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मुबारक हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेथड इन नर्सरी मैनेजमेंट हेल्प टू रिड्यूस वाटर एंड फर्टिलाइजर यूज। नर्सरी मैनेजमेंट में इनमें से कौन सा मेथड जो है वो फर्टिलाइजर और वाटर के यूज को कम करने के लिए यूज किया जाता है। और आपके ऑप्शन है फ्लड इरिगेशन, ऑटोमेशन एंड डाटा एनालिसिस, मैनुअल वाटरिंग, और है हैवी प्लाविंग। तो बिल्कुल प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करी जा रही है नर्सरी मैनेजमेंट में। तो क्या है आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑटोमेशन एंड डाटा एनालिसिस। डाटाज का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये रिड्यूस कर देगा वाटर और फर्टिलाइजर के यूज़ को, क्योंकि जब ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना ही हम अब देंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। तो यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेन काम तो अभी है कि अपना मार्क्स कैलकुलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितना स्कोर आ रहा है आपका। So thank you very much for watching this lecture. Have a nice day and must comment your score in the comment box. Thank you.